आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मशीन नहीं करा पा रही पार, सुरंग पे फंसे मजदूर अब खुद बनेंगे खेवनहार। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अगर मशीन 24 घंटे बाद शुक्रवार शाम चली, लेकिन 1.5 मीटर आगे बढ़ने के बाद फिर सामने लोहे के अवरोध आ गए। उन्हें काट कर हटाने के साथ जब दो योजनाओं पर विचार चल रहा है। पहला, क्यों ना फंसे मजदूरों से ही अंदर की तरफ से शेष 9 मीटर मलबा हटवाया जाए। दूसरा, अब अगर मशीन की जगह मैनुअल मलबा हटाना शुरू किया जाए। सीएम ने पीएम को दी जानकारी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से सिलक्यारा स्थित निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा में आई बाधा के संबंध में जानकारी ली। सीएम ने उन्हें बताया कि इस्पात की बनी वस्तुओं के अगर मशीन के सामने आने से कार्य रुका हुआ है, जिससे ठीक किया जा रहा है। मंत्री मुख्यमंत्री डटे तो केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑपरेशन सिलक्यारा के पूरा होने के इंतजार में उत्तरकाशी में ही डटे हुए हैं। जजों के अनिवार्य सेवानिवृत्त पर सरकार से जवाब तलब। तो उच्च न्यायिक सेवा के 3 जजों ने शासन की ओर से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की विशेष खंडपीठ ने सरकार का जवाब तलब किया है। पिथौरागढ़ में युद्धाभ्यास शुरू। तो भारत और नेपाल की सेना के जवानों का संयुक्त युद्धाभ्यास 2023 पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में शुरू हो गया। सूर्य किरण नाम के इस संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 600 से अधिक जवान भाग ले रहे हैं। क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में 37,820 करोड़ का करार। तो हरिद्वार दून के लिए 304 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राज्य में जल्द ही कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 महीने में बैठक करने का परिणाम मिलने लगा है। अब वह दिन दूर नहीं जब राज्य में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। बड़ी संख्या में निवेशकों का सहयोग प्राप्त हुआ। उनका उत्साह ऊर्जा पैदा करने वाला है। राजस्थान में मतदान आज। तो राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। जेईई एडवांस परीक्षा 16 मई को। तो आईआईटी आईआईएससी बेंगलुरु आईआईएसईआर में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 26 मई को होगी। हमास में 25 बंधक छोड़े। तो इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत आतंकी संगठन हमास ने 25 बंधक रिहा कर दिए हैं। अफगानिस्तान ने दिल्ली में बंद किया अपना दूतावास। तो अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास स्थायी तौर पर बंद कर दिया है। 23 नवंबर से फैसला लागू होने के बाद साथ ही 22 साल पुराने राजनीतिक संबंधों पर विराम लग गया। 2 लाख करोड़ के हो चुके हैं करार। सोशल मीडिया पर नियमों का शिकंजा। तो डीप फेक मामले में केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सोशल मीडिया मंचों को एक बार फिर आईटी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी पर भारत सतर्क। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चीन में फैले H9N2 वायरस को लेकर के भारत सरकार सतर्क हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि चीन में फैले एवियन इन्फ्लुएंजा और सांस की बीमारी का खतरा भारत में कम है। ऐसी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। मंत्रालय ने कहा कि चीन में बीते कुछ सप्ताह से मिले मामले में कुछ नया नहीं है। इंसानों से इंसानों तक इसके फैलने की भी संभावना कम है। टिहरी में पैराग्लाइडरों ने भरी उड़ान। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के तत्वाधान में 5 दिवसीय टिहरी एग्रो फेस्टिवल 2023 का प्रताप नगर की पहाड़ियों और कोटी कॉलोनी में शानदार आगाज हुआ। जेतनवाला में 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत। तो देहरादून से खबर रही है, जेतनवाला में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों बच्चों ने एक जंगली घास चबाई थी, इसके बाद उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को एक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जबकि दूसरे को बिना पोस्टमार्टम कराए ही परिजन मध्य प्रदेश लेकर चले गए। दुर्लभ रोगों की 8 दवाएं 100 गुना तक सस्ती होंगी।
तो भारत को 6 दुर्लभ बीमारियों की 8 दवाएं तैयार करने में सफलता मिली है। अब इन रोगों की दवाओं पर सालाना करोड़ों का खर्च आता था, लेकिन अब 4 ऐसी दवाएं देश में बननी शुरू हो गई हैं जिसके उपचार का खर्च घटकर कुछ लाख रह गया है। पूर्व सैनिकों को आतंकी बना जम्मू कश्मीर भेज रहा पाकिस्तान। तो सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। भारतीयों की मौत की सज़ा के खिलाफ अपील स्वीकार। तो कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को सुनाई गई मौत की सज़ा के खिलाफ भारत सरकार की अपील स्वीकार कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है। हालांकि शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की ओर से इस बाबत कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लोक निर्माण विभाग एई के पदों पर नहीं बनाए प्रभारी, खाली पदों पर संविदा से भरने की तैयारी। तो लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के खाली 83 पदों के सापेक्ष 47 प्रभारी सहायक अभियंता की तैनाती का प्रस्ताव शासन में लटक गया है। पशुपालन विभाग आउटसोर्स से रखे जाएंगे 400 चतुर्थ श्रेणी कर्मी। तो पशुपालन विभाग में जल्द ही आउटसोर्स के माध्यम से 400 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने आउटसोर्स एजेंसी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहायक कृषि अधिकारी पद की भर्ती परीक्षा आज। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड 1 पद की भर्ती परीक्षा शनिवार को होगी। इसके लिए आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। देहरादून में 3 केंद्रों पर 1558 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा देंगे। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। 4 IAS अफसरों को पुरानी पेंशन का मिला लाभ। आदेश के बाद वेतनमान संशोधन के मामले पर नहीं होगा विचार। तो वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सभी विभागाध्यक्षों को किया ताकीद। प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी बने आयुर्वेद विश्वविद्यालय की कुलपति। महंगाई भत्ते पर रोक लगाना श्रम कानून का उल्लंघन। सीएम धामी ने मातली कैंप कार्यालय से निपटाई फाइलें। फिल्म शूटिंग के लिए प्रदेश बन गया नया डेस्टिनेशन। सेवानिवृत्त IPS अधिकारी का UPI हैक रकम उड़ाई। तो साइबर ठगों ने दून निवासी पूर्व IPS अधिकारी को ठगी का शिकार बनाया। पूर्व अधिकारी का UPI अकाउंट हैक कर आरोपियों ने 2 ट्रांजैक्शन में खाते से करीब 64,000 रुपये उड़ा दिए। 2 डग्गामार डिलक्स बसें सीज, 1 का चालान। तो ISBT के पास से दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर आदि शहरों के लिए संचालित हो रही डग्गामार बसों पर कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग की परिवर्तन टीम ने 2 डिलक्स बसों को सीज कर दिया। पहाड़ों में बर्फबारी को लेकर के येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के आसार बन रहे हैं। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी रविवार से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में बर्फबारी को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इससे निचले क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट आ सकती है। देहरादून में शुक्रवार को सुबह से ही चटक धूप खिली रही। शुष्क मौसम के कारण पारा भी सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार शनिवार को मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि रविवार को ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल छा सकते हैं। कोहरे के चलते 4 ट्रेनें की जाएंगी रद्द। तो कोहरे के कारण सुरक्षा की दृष्टि से मुरादाबाद रेल मंडल से संचालित होने वाली 2 जोड़ी ट्रेनें रद्द रहेंगी। मुरादाबाद डिवीजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर कुमार ने बताया कि प्रयागराज, योगनगरी, ऋषिकेश 3 दिसंबर से 29 फरवरी 2024 तक और योगनगरी ऋषिकेश प्रयागराज संगम एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द रहेगी। योगनगरी ऋषिकेश जम्बूवती 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक, जम्बूवती योगनगरी ऋषिकेश 3 दिसंबर से 25 फरवरी तक रद्द रहेगी। 6 माह बाद मां से मिल रो पड़ा 5 साल का अरसाद। 8 मई को मुजफ्फरनगर से दादी को मिलने देहरादून से निकला था। जानकारी के अभाव में पहुंचा रुड़की। हरिद्वार CWC ने शिशु निकेतन में भेजा था। PCS जे मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो लोक सेवा आयोग की ओर से PCS जे मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं।
जेल बंदी रक्षक भर्ती अभिलेख सत्यापन 28 से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 28 नवंबर से शुरू किया जाएगा। पहचान तलाश में दबी जारी। तो दूर में रिलायंस ज्वेल्स में हुई डकैती में एक मुख्य आरोपी की गिरफ्त में आने के बाद गिरोह के सरगना प्रिंस समेत अन्य के जल्द पकड़े जाने के आसार हैं। पहचान व नाम बदलकर वारदात को अंजाम देता है यह गिरोह। बलिदानियों को अर्पित किए श्रद्धासुमन। देसी शराब की तस्करी में एक गिरफ्तार 72 पौवे किए बरामद। तो देहरादून से खबर आई है। एग्रो फेस्टिवल से टिहरी की पहचान बनेगी। पुलिस ने 2 वारंटी किए गिरफ्तार। तो नई टिहरी से खबर आई है। श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला आज से लगेगा। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली कल से। तो कोटद्वार में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। अधेड़ ने अलकनंदा में लगाई छलांग, सुरक्षित बाहर निकाला। तो मुख्यालय स्थित बेलनी पुल से एक व्यक्ति ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। यह व्यक्ति बहते हुए संगम की ओर गया, जहां वह नदी किनारे लगते हुए सुरक्षित बच गया। कोटद्वार में सिद्धबली वार्षिक अनुष्ठान 1 दिसंबर से। तो 3 दिसंबर तक चलेगा महोत्सव। साइबर ठगी में 1 लाख रुपए लौटाए। कीर्तिनगर पुलिस ने युवक को परिजनों से सौंपा। रुद्रप्रयाग में जल्द होगी सिटी स्कैन। ऊखीमठ में मद महोत्सव मेले का रंगारंग शुभारंभ हुआ। देवप्रयाग में रामलीला का समापन हुआ। पौड़ी के रामलीला मैदान में खेला भेलो। महाकवि कालिदास समारोह में हुआ शोध पत्रों का वाचन। देवप्रयाग में बद्रीनाथ का पाठ मंगलम प्रक्रिया पूरी हो गई। टिहरी में इगास पर भैलो खेला और नृत्य किया। सीएम ने लिया शंकराचार्य का आशीर्वाद। पौड़ी के सैनिक बेटे का शव लटका मिला। तो रांची के दीपा टोली कैंट में तैनात सेना के जवान मनोज कुमार सिंह का शव शुक्रवार को कड़रू इलाके में पेड़ से लटका मिला। मनोज उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गढ़सील पौड़ी थाना क्षेत्र के मंदिर गांव में के रहने वाले थे। शव की हालत को देख आशंका जताई जा रही है कि मनोज की हत्या दूसरी जगह कर आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ से लटकाया गया है। इस मामले में दीपा टोली कैंट के सूबेदार धर्मेंद्र तिवारी ने भी डोरंडा थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवा महोत्सव में झिरकोटी ममंद ने जीता खिताब। कुमाऊं में 588 शिक्षकों ने छोड़ा प्रधानाचार्य का प्रभार। तो वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर के राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन का शिक्षा विभाग पर बड़ा असर पड़ रहा है। संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने अपने खेल महाकुंभ से हाथ खींचे और अप्रभारी प्रधानाचार्य का कार्यभार छोड़ना शुरू कर दिया है। बिताल घाट में शिक्षक के बाद प्रधानाचार्य का भी टूटा। 215 शिक्षकों ने छोड़ा दायित्व। अल्मोड़ा में सर्वाधिक हैं। हुनर तराशने बगैर कौशल परखने की तैयारी। बारिश नहीं होने से बड़ी काश्तकारों की परेशानी। गेहूं की बुआई प्रभावित हुई। एमपीपीजी में शोधार्थियों का प्रवेश में दबदबा। गोलजू के दरबार में 42 कन्याओं का विवाह किया गया। यूसेट के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ आज। तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद के लिए 7 जनवरी को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा यूसेट के आवेदन के लिए पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ 25 नवंबर को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत करेंगे। परीक्षा के सदस्य सचिव प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि यूसेट www.usetonline.co.in के शुभारंभ के बाद आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगी। परीक्षा के लिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, गोपेश्वर, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, उत्तर रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार में केंद्र बनाए जाएंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो SBI में 5282 पदों पर भर्ती निकली है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 81 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 15 वैज्ञानिक F वैज्ञानिक E के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 121 HPSC में भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 25 RCF लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 11 ITBP में भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
साइबर ठगों के जाल में लुट रही मेहनत की कमाई। तो देहरादून में साइबर ठगों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। साइबर ठगों के झांसे में आकर दून वासियों की मेहनत की कमाई लुट रही है। तो पूर्व आईपीएस अफसर के खाते से ठगों ने निकाले 58,000। क्रेडिट कार्ड में कटौती में मदद का झांसा देकर 1 लाख रुपए ठगे गए। भाषा विभाग के सचिव के नाम पर साइबर ठगी की कोशिश की गई। लाहौरी एक्सप्रेस के रद्द होने से परेशान रहे 60 खिलाड़ी। तो गुरुवार रात लाहौरी एक्सप्रेस के अचानक रद्द होने से इंटरनेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए अमृतसर जा रहे 60 खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लम्हे में 6 छात्राओं ने दिखाया शानदार हुनर। पुलिस मुख्यालय को 3 वर्ष में मिली 30,000 शिकायतें। फलसवाड़ी के मंसार मेले में उमड़े श्रद्धालु। कीर्तिनगर में विचार गोष्ठी 26 से होगी। मंत्री महाराज ने लोक योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। स्वर्ण पदक विजेता अंकित कुमार को सम्मानित किया। मोटरसाइकिल जीत गीता बोली, पहली बार जीता इतना बड़ा इनाम। देहरादून से लेकर काठमांडू तक बड़े भूकंप की संभावना। तो देश के जाने माने भूवैज्ञानिक डॉक्टर परमेश बनर्जी का मानना है कि दून से लेकर काठमांडू के बीच पिछले 500 साल से 8 मैग्नीट्यूड तक का बड़ा भूकंप नहीं आया है। ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा ऊर्जा जमा हो चुकी है, इसलिए यह कह सकते हैं कि यहाँ भविष्य में 8 मैग्नीट्यूड से ऊपर का भूकंप आ सकता है। इस क्षेत्र में ज़मीन के भीतर एक थ्रस्ट मौजूद है। 2015 में नेपाल भूकंप के बाद लगातार धरती हिल रही है, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 7 मैग्नीट्यूड से बड़े भूकंप की आशंका 70% है। दून में आयकर विभाग का छापा तीसरे दिन भी जारी रहा। डकैती के 5 बदमाशों की पहचान की गई। रुड़की में गुरु पर्व पर निकाला नगर कीर्तन। भक्तों के ने भजन लगाकर किया खाटू श्याम का गुणगान। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की मौत झबरेड़ा से खबर आई है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की अस्पताल में मौत। हरिद्वार बाईपास इमली खेड़ा मार्ग पर बुधवार को 2 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई थी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डेंगू की जांच उपचार में मनमानी पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी। डेंगू मरीजों को ब्लड बैंकों में 24 घंटे मिलेगा जम्बो पैक। शिक्षकों को आपदा संबंधी प्रशिक्षण दिया। देहरादून में डेंगू के 13 नए मरीज मिले। एक बेड पर 2 जच्चा। नए वार्ड कब शुरू होंगे? दिन रात के पारे में 11 डिग्री का अंतर हुआ। दून बिहार झारखंड में 40 मकानों पर गिरने का खतरा। तो भारी बारिश के कारण मकानों के आसपास हुआ था भूस्खलन। उत्तराखंड में आयुर्वेद की छत भी ना हो धूमिल। महंगाई भत्ते प्रशासन के फैसले से उपनल कर्मियों को झटका। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ न देने से वित्त विभाग के फैसले से ऊर्जा निगम के उपनल कर्मचारियों को भी बड़ा झटका लगा है। मतदाता पंजीकरण के लिए आज से विशेष अभियान। तो लोकसभा चुनाव में पूर्व मतदाता बनने या वोटर कार्ड में दर्ज विवरण में सुधार के लिए आज और कल आपको विशेष अवसर मिलने जा रहा है। वेब सीरियल बनाने पर भी सब्सिडी मिलेगी। धान मिलों में गड़बड़ी देख मंत्री रेखा आर्य नाराज हुई। पतंजलि और भारतीय सेना के बीच करार हुआ। विधायक निधि की सड़कों पर नगर निगम का टेंडर। आज 5 बजे तक समर्थ पोर्टल खोलने का आदेश। तो हाई कोर्ट ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध 7 कॉलेजों के छात्रों को जिन विषयों की सम्मतता विश्वविद्यालय से नहीं मिली है, उनकी प्रवेश प्रक्रिया अस्थायी रूप से पूरी करने के आदेश दिए हैं। भारतीय अस्पताल देगा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा। दून के स्वराज दल का प्रदर्शन। ऋषिकेश में शांति नगर में नाली में मिला 5 माह का भ्रूण। तो शांति नगर की एक नाली में 5 माह का भ्रूण बहते हुए मिलने से सनसनी फैल गई। आईआईटी रुड़की में हैकाथॉन और स्टार्टअप प्रदर्शनी। सेना ने आधुनिक हथियारों को किया प्रदर्शित। बच्चों को लेकर के पक्षों में हुआ विवाद। वही खबर है, मंगलौर से चाकू के साथ युवक को गिरफ्तार किया। नई तकनीकी देखकर रोमांचित हुए छात्र। कलियर में जाम में फंसे रहे राहगीर। पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी के परिजनों को पीटा। बदहाल सड़क पर फंसी दुल्हन। दूल्हे की उम्र ज़्यादा होने पर दुल्हन का शादी से इनकार। तो हरिद्वार क्षेत्र के गांव निवासी युवती का रिश्ता देहरादून क्षेत्र के गांव निवासी युवक के साथ तय हुआ था। गुरुवार ज्वालापुर के पास एक धार्मिक आयोजन किया गया था। युवक बारात लेकर कार्यक्रम में पहुंचा। शादी की रस्म पहले दुल्हन की नज़र दूल्हे पर पड़ गई। दूल्हे की उम्र ज़्यादा होने के कारण दुल्हन ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे पक्ष के लोग मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में युवती से बात की, लेकिन युवती
युवती ने पुलिस के सामने दूल्हे की ज़्यादा उम्र होने की बात कहते हुए उसे शादी करने से मना कर दिया। दुल्हन पक्ष की परेशानी देख बिरादरी के मौजूद लोगों ने युवती की शादी लंडोरा निवासी युवक के साथ करने की बात कही। युवक भी धार्मिक कार्यक्रम में आया था। दोनों की रजामंदी के बाद शादी कर दी गई। खाद्य मंत्री का 5 मिलों पर छापा, मिली खामियां, छात्रों को मिली राहत। आज शाम 5 बजे तक खोला गया समर्थ पोर्टल। अंकिता हत्याकांड नहीं हो सकी सुनवाई अब 8 को। तो विशेष लोक अभियोजन का स्वास्थ्य खराब होने के कारण शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार की अदालत में अंकिता हत्याकांड मामले की गवाही नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना में उत्पादन शुरू हुआ। एंटी ड्रोन गन और ड्रोन फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर से लैस होगी पुलिस। करार जिलों में आगे रहने की होड़। दून में निवेश होंगे 15,000 करोड़। 84 डग्गामार वाहनों के काटे गए चालान। उत्तरांचल विश्वविद्यालय तीसरे दिन भी हुई आयकर की जांच। चक्राता रोड पर जाम लगा रहा। सेलाकुई में 28 को होगा निधि आपके निकट कार्यक्रम। वॉल्टर की शतकीय पारी से जीत गया मणिपाल टाइगर्स। हरिद्वार की सुविका अर्पित नवीन विजेता। तो एड्स नियंत्रण समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी ने कराई क्विज। बिहार का एक और गैंग जो वाहन कराता है मुहैया। अक्षत की कॉल डिटेल में नहीं मिले युवकों के साथ बातचीत के साक्ष्य। बुआला में 2 मंदिरों में माता के गहने चोरी हुए। तो दान पात्र माता के नथ और चांदी ले उड़े चोर। पहाड़ से मैदान तक फैली दून के गेंदा और गुलाब की खुशबू। जड़ी बूटियों को अगले का भर्ती कल से लगाएगी नया पार। मठ में चौड़ा होगा कार्यालय का सपना अधूरा हुआ। कल आईएसबीटी का भूमि पूजन कर सकते हैं सीएम। अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेले में घटी रौनक। चंपावत में 65% विद्यालय में मैदान तक नहीं है। लोहाघाट बी क्लब ने लोहाघाट ए को हराकर जीती वॉलीबॉल प्रतियोगिता। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के उपाय नाकाफी हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, बीसीए के छात्र की जलकर मौत हो गई। तो बनबसा से खबर आई है। वहीं खबर आई है मुंशियारी से घर में घुसकर बुजुर्ग महिला का मंगलसूत्र लूटा। जौलजीबी मेले में लोगों को दी कानून की जानकारी। झूलाघाट का व्यवसायी लापता हुआ। खनन करने के लिए सरयू नदी में छलनी कर बीचों बीच बना दी सड़क। ट्रांसफार्मर में खराबी से फूंक गए लाखों के उपकरण। 22 घंटे गुल रही बिजली। तो अल्मोड़ा के पास मटेला क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की खराबी ने लोगों को पहुंचाया खासा नुकसान। दोनों फिजिशियन अवकाश पर भटकते रहे मरीज। चित्रकला में गौरांश खुशी मानव विजेता रहे। नियम ताक में रख संचालन लापरवाही पर विपरीत रेखा आर्य। मोटरबोट में आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपी दबोचे। तो रुद्रपुर से खबर आई है। शादी का शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में युवक गिरफ्तार। तो खटीमा से खबर आई है। काशीपुर में 2 चमंचों के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार किए गए। सीबीजी प्लांट में कर्मचारियों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम परिसर में बखेड़ा हुआ। चाकू दिखाकर लूटा आईफोन। तो रुद्रपुर से खबर आई है। स्कूटी से उछलकर सड़क पर गिरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धारदार हथियार से हुआ हमला, 2 लोग घायल हो गए। भविष्य की बुनियादी किराए के शिक्षकों के हाथ। ऊधम सिंह नगर जिले में कई स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अभिभावक समिति की ओर से रखे शिक्षक दे रहे हैं शिक्षा। तो व्यवस्था के तहत रखे शिक्षक को 5,000 और चतुर्थ श्रेणी कर्मी को मिल रहे हैं 8,000 मानदेय। 5,000 मीटर दौड़ में दीपक रहे अव्वल। आईआईएम में लगी पुस्तक प्रदर्शनी। अतिक्रमण की जद में आ रहे 130 घरों की दीवारें लिंटर तोड़े। भवाली के जंगल में आग उठी, विकराल लपटे। मलबे पर डगर कठिन है सफर। मंत्री रेखा आर्य ने पकड़ी राइस मिलों की मनमानी।
माता पिता संग बाजार गए 9 साल के मासूम को पिकअप ने रौंदा मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, तो नैनीताल रोड पर नगर निगम के पास हुआ हादसा, चालक फरार, पुलिस ने वाहन जब्त किया। महिला की संदिग्ध परिस्थिति में गई जान, हत्या की आशंका है। तो हल्द्वानी से खबर रही है। कॉर्बेट में बाघ ने बदलते मूवमेंट ने बढ़ाई चिंता। बहुचर्चित कोबरा प्रकरण में 60 दिन में 19 पेज का आरोप पत्र दाखिल हुआ। बलिदान देकर माटी का कर चुका गए वीर सपूत संजय सिंह।